शाम के धुंधलके में जब सूरज अपनी आखिरी किरणें बिखेर रहा था, रजत अपनी पुरानी किताबों की अलमारी साफ कर रहा था। तभी एक मोटी किताब के पन्नों के बीच से एक पुरानी पीली पड़ चुकी चिट्ठी नीचे गिरी। चिट्ठी पर कोई नाम नहीं था, सिर्फ एक अजीबोगरीब मोहर लगी थी। एक टूटी हुई घड़ी और उसके नीचे लिखा था, समय के पार मिलेंगे। रजत का दिल जोर से धड़कने लगा। किसने लिखी होगी ये चिट्ठी, और यह उसके घर में आई कैसे? उसने धीरे धीरे कागज खोला। अंदर एक पता लिखा था, काली हवेली, रात 12 बजे। यह हवेली उसके शहर के बाहर थी, जिसके बारे में भूतिया कहानियां प्रचलित थीं। एक अजीब खिंचाव उसे वहां जाने के लिए मजबूर कर रहा था। रजत ने अपनी घड़ी देखी, 11:55। हवेली के दरवाजे जंग लगे थे, लेकिन खुले हुए थे, जैसे किसी का इंतजार कर रहे हों। अंदर घुप अंधेरा था, हर कदम पर फर्श चरमरा रहा था। तभी एक धीमी आवाज आई, तुम्हें आने में बहुत देर हो गई रजत। रजत का खून जम गया। वहां कोई नहीं था, फिर भी आवाज किसी के बेहद करीब होने का एहसास दे रही थी। उसने कांपते हुए पूछा, कौन? तभी अचानक एक मोमबत्ती जल उठी और उसके सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी आंखें जानी पहचानी लग रही थीं, जैसे रजत ने उन्हें कहीं देखा हो। कौन हो तुम? रजत ने हिम्मत जुटाकर पूछा। बूढ़े ने चिट्ठी की ओर इशारा किया और कहा, ये चिट्ठी मैंने ही लिखी थी, लेकिन 50 साल पहले। रजत स्तब्ध रह गया। यह कैसे संभव था? बूढ़े आदमी ने आगे कहा, मैं ही तुम्हारा भविष्य हूं रजत, तुम्हारी घड़ी देखो। रजत ने घड़ी देखी। वह टूटी हुई थी, ठीक उसी मोहर जैसी जो चिट्ठी पर थी। अचानक हवेली की दीवारों पर उसकी अपनी तस्वीरें उभरने लगीं, लेकिन वे बूढ़े आदमी की तरह झुर्रियों वाली थीं। रजत ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जड़ हो गए। ये सब कैसे हो सकता है? रजत ने घबराते हुए पूछा। बूढ़े आदमी ने धीमी आवाज में कहा, हर इंसान को समय के साथ मिलने का एक मौका मिलता है, लेकिन तुमने इसे पहचानने में देर कर दी। अब तुम भी इस हवेली का हिस्सा बन जाओगे, जैसे मैं बन गया था। अचानक हवेली हिलने लगी, दीवारें ढहने लगीं और चारों ओर धुआं फैल गया। रजत ने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। सुबह की पहली किरण के साथ काली हवेली फिर से वीरान थी, लेकिन अब उसकी टूटी हुई खिड़की पर एक और पुरानी चिट्ठी रखी थी, जिस पर लिखा था, किसी और के आने का इंतजार है,